हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो देखिए, जैसे कि कल आपका पेपर है तो आपको बेस्ट ऑफ लक कहने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, आपका आईडी प्रूफ और आपकी फ़ोटो और ब्लैक पेन, वो पहले ही निकाल के रख लीजिए ताकि लास्ट मिनट में आपको हौच पौच का सामना ना करना पड़े। और अगले दिन जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले ही 20 मिनट या आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाइए, क्योंकि कई बार ये होता है कि लास्ट मिनट कोई हर्डल आ जाता है और उस वजह से हमारा जो पूरा पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले अपने पास इतना सफिशिएंट टाइम रखिए कि लास्ट टाइम की किसी भी डिफ़िकल्टी को आप बहुत आसानी से हैंडल कर पाएँ। और उसके अलावा अगर हम पेपर की बात करते हैं तो देखिए, पेपर एक तरह का आपका पज़ल है, जहाँ पर सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी है। और कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर आप अपने दिमाग को, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करके बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। और वही क्वेश्चंस बाकी बच्चे जो पीस ऑफ माइंड में नहीं होंगे, वो उन क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाएंगे। तो देखिए, इस पेपर को एक पजल की तरह लीजिए। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको उसमें मज़ा आने लगेगा, और दूसरा ये है कि आप बहुत ही स्थिर रहेंगे, बहुत ही पीसफुल रहेंगे, और यही चीज़ आपको अपने पेपर को क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो यही सब बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। कल के लिए ऑल द बेस्ट। Now friends, when it comes to polity and governance के questions, हमेशा पहले देखिए जो आपके सिटर questions हैं, जो कि मोर फैक्ट रिलेटेड होते हैं। तो जैसे कि जो आपके लक्ष्मीकांत से बेस्ड questions आए होते हैं, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, बहुत बार रिवाइज की हुई है, तो पहले उन questions को देखिए एंड ध्यान से उनकी स्टेटमेंट्स को पढ़िए बिफोर मार्किंग योर आंसर। देन यू कैन मूव ऑन टू गवर्नेंस के कुछ फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, किसी स्कीम के ऊपर आया है, किसी पॉलिसी के ऊपर आया है, वो भी क्योंकि फैक्ट रिलेटेड होते हैं एंड आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। उसके बाद बढ़िए टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जो कि ऑफन आपकी अंडरस्टैंडिंग या एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि 100% आपने सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे लगता है कि बहुत ही ट्विस्टेड है या कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर आप दो गेसेस के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, तो इट इज मोर कंफर्टेबल टू लीव दैट क्वेश्चन रादर देन टू गेट सम नेगेटिव मार्क्स। तो जितने ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको बढ़ाइए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में थोड़ा और टाइम दीजिए ताकि आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उस वाले को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, आप जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके अंदर काफी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने रिवाइज की हुई है, पढ़ी हुई है, ग्रुपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनके मेंबर्स वगैरह आपको याद रखने हैं, करने चाहिए। उनसे रिलेटेड जो बॉडीज न्यूज में रही हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उनको ध्यान से करिए। एंड सेकेंडली, आईआर के अंदर जो कंट्रीज न्यूज में रही हैं उनसे जुड़े ज्योग्राफी में बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, उस एरिया के अराउंड। तो फॉर एग्जांपल, अगर अफगानिस्तान न्यूज में रहा, या फिर मिडिल ईस्ट न्यूज में रहा, या फिर साउथ चाइना सी न्यूज में रहा, उससे रिलेटेड ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस, मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उस तरह के भी आ सकते हैं। तो उनको भी आपने ध्यान से करना है, पैनिक नहीं करना है, काम रहना है, अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स। हेलो दोस्तों, कल आपका एग्ज़ाम है तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पहले एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजी के अंदर आपने ध्यान रखना है, जो आपको क्वेश्चन आता है वो आप अटैम्प्ट करोगे डेफिनेटली, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट आती है, दो आती हैं। वहाँ पे आपने एक एक स्टेटमेंट ऐसी होती है कि उसके बेस के ऊपर यहाँ आपको दो ऑप्शन में चूज़ करना होता है। तो पहली बात है कि जो लेंथी स्टेटमेंट है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग स्टेटमेंट आ जाती है, वो ज़्यादातर उसके अंदर कोई ना कोई गलती होती है। ऐसा नहीं कि आपने वो क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद आपको लगा कि यार ये स्टेटमेंट तो आपने जल्दी जल्दी पढ़ी, आपको ठीक लग रही है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो सकता है, नीचे 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वहाँ पे बोला कि कोई लेटर सपोज उन्होंने बोला कि जो कोरल रीफ्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चले गए। अब फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, हम कोई यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते फ्यूचर के अंदर ये डेफिनेटली खत्म हो गई या नहीं होगी, ठीक है। वो ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपने निकाल देनी है, वो गलत स्टेटमेंट हो जाती हैं ज़्यादातर। दूसरी बात है कि जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा गया कि नैनो टेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस है, जीन एडिटिंग की क्या एप्लीकेशन है ना, जीन थेरेपी की क्या एप्लीकेशन है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो स्टेटमेंट्स नीचे दी हुई है वो सारी सही होती हैं, ठीक है। अगर ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन है तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, अगर आप कन्फ्यूज़ हो थोड़ा सा, ठीक है जी। वहाँ पे ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं करनी, तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि देखो कोई भी नई जो टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है क्या नहीं हो सकती, उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते।
तीसरी बात, अगर मान लीजिए आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मुझे अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं अब मेरे पास जो नॉलेज थी वो भी लगा दी, मैंने 2 स्टेटमेंट निकाल दी, 2 स्टेटमेंट में फंस गया। वहाँ पे आपने एग्जामिनर को ध्यान में रख के, है ना, उसकी तरफ से सोचना है कि जब एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन फ्रेम किया तो उसने क्या ये जो डेटा वहाँ पे दिया हुआ है, क्या ये दुनिया की कौन सी किताबों में, क्या ऐसा डेटा, जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी कुछ आ गई तो क्या उसने सारी दुनिया की किताबें पढ़ ली। तो ये आपने जब ध्यान में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी स्टेटमेंट जानबूझ के कुछ ना कुछ वर्ड वहाँ पे फंसा के उस स्टेटमेंट को बनाया गया। बस यही चीज़ें हैं। बाकी आप कल एग्ज़ाम दो, बिल्कुल आराम से जाना है। ठीक है दोस्तों, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। जब भी हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 4 तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में देखे जाते हैं। सबसे पहले तरह के क्वेश्चंस एंड द मोस्ट इजी क्वेश्चंस आर द वंस जो कि मैप बेस्ड होते हैं, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें गलती होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो आपका सबसे पहला अटेम्प्ट होना चाहिए कि आप मैप बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। दूसरे तरीके क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आपने एनसीईआरटीज मल्टीपल टाइम्स रिवाइज की होती हैं, तो इनको अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो सेकेंड नंबर पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तीसरे लेवल पे आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जो कि करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा रहे हैं, जो आपने करंट अफेयर्स बेस्ड रिवीजन में बार बार रिवाइज किए हों। और सबसे अंत में आपको वो सवाल करने चाहिए जो ऑल्दो कंसेप्चुअल हैं लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड हैं, जिनमें आपको थोड़ा बहुत जो है सोचना भी पड़ता है। सो द सीक्वेंस बीइंग मैप बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड इन द एंड दोज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जहां पर आपको गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जो कि ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पेपर करें। ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, कल आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और अगर इकोनॉमी के क्वेश्चंस को लेके मुझे आपको कुछ टिप्स देनी हो लास्ट मिनट पे, तो मेरे पास 2 बातें हैं, 2 एडवाइस हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि इकोनॉमी में जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं उनसे आपको डरना नहीं है। रादर वो जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं वो रिलेटिवली ईजियर टू आंसर होते हैं, बिकॉज जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं ये तो नहीं होगा और ये पक्का ही होगा, तो आंसर पे आ सकते हो। दूसरी चीज, उन स्टेटमेंट्स में इनफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है जो आपको क्वेश्चन को आंसर करने में बहुत हेल्प करती है। तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं होते जितने आपको लगते हैं और आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपको दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस पिक करके सही ऑप्शन बतानी है, वो क्वेश्चन जनरली डिफिकल्ट होते हैं और हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस या तो हाईली कॉन्सेप्चुअल होंगे या हाईली फैक्चुअल होंगे, एंड आपको उलझाने के लिए ही ये क्वेश्चंस होते हैं। आपको क्वेश्चन देख के लगता है कि अरे छोटा सा क्वेश्चन बहुत इजी होगा, नहीं, जनरली वो क्वेश्चन हाईली थॉट प्रोवोकिंग होता है, एनालिटिकल होता है और आप उस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ, एक्स्ट्रा फोकस के साथ बहुत ध्यान से करने हैं, जो सिंपल 1 लाइन क्वेश्चंस हैं, राइट। ये 2 चीजें हैं। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस जितने डिफिकल्ट लगते हैं उतने होते नहीं हैं, और सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस जितने इजी लगते हैं उतने होते नहीं हैं, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट।